एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे संघीय विधायिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। आज आपका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने लोकसभा के बारे में पढ़े थे, उसके बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार वो अपने मंत्रिमंडल पे रखते हैं, उनके सदस्य का क्या है, उनका कार्यकाल क्या है। तो अब अगला जो आपका है वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में इसको पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। पहले हम ऑलरेडी जानते हैं राज्यसभा क्या है कि राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। मतलब राज्यों के जो सदस्य होते हैं वही इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं। यह क्या है? सदन। यह संसद का यह दूसरा सदन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। पहले जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहते हैं, और जो राज्यसभा उसको क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसकी उपयोगिता मतलब यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब संविधान बनता है तो लोकसभा के बाद उसे क्या है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर उस कानून को अगर राज्यसभा में अगर उसे पारित ना मिला जाए, उस पर सहमत नहीं बनता है, तो वह कानून क्या है, बनने की प्रक्रिया में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। वो जो कानून होता है वो बन नहीं पाता है। तो कहते हैं पहले राज्यसभा के बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके बारे में पहले ही हम लोग पहला वीडियो में पहला टॉपिक में बात किए हैं। कहता है सदस्यों की संख्या के बारे में कि राज्यसभा में क्या क्या चीज पहली चीज है। कहता है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। मतलब किसी भी राज्य में राज्यसभा के सदस्य मतलब कितने लोग चुने जा सकते हैं, तो 250 से अधिकतम 250 ही चुने जा सकते हैं। उससे ज्यादा हम लोग चुन नहीं सकते हैं। पूरे राज्य में कहता है पूरे राज्य से 230 सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्या होता है? 230 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और जो आप 230 तो है। अब क्या है कि इसमें से 12 सदस्य क्या है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते क्या करते हैं, जिसमें से क्या है कि 12 जो सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत अवश्य रूप से करते हैं। इसमें कम भी हो सकता है, ठीक है। तब 12 क्या होता है कि मनोनीत करते हैं, मतलब अपने मन से अनुसार, क्या अपने मन के अनुसार। लेकिन कोई भी व्यक्ति को नहीं, जो जो क्या होते हैं, कोई खास विषय में प्रख्यात हो, विद्वान हो, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, इन सभी में जो व्यक्ति खास होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इसके आगे में जब जाइएगा निर्वाचन वाला में, तो उसमें थोड़ा सा जानना है। दूसरा कहता है सदस्यों की योग्यता। कहता है सदस्यों की योग्यता। अब कौन से लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, तो पहला कहता है वही व्यक्ति राज्यसभा, कहता वही व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष होता है। याद कीजिएगा, तो लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में न्यूनतम कितना है, 25 वर्ष है। तो वही लिखे राज्यसभा में कितनी है, तो 30 वर्ष का है। क्या है, 30 वर्ष से 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। दूसरा, वे भारत के नागरिक, जो भारत के नागरिक होते वही क्या है, राज्यसभा में भी क्या होंगे, वो आपके बन सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो उनको मतलब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। और कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या है, कोई भी लाभ की, वह कोई भी क्या है, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। कहता है निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन में आते हैं। तो कहता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा एवं लोकसभा में अंतर, तो पहला अंतर तो यही है आपका, क्या है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष ढंग से होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन वो क्या है, अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। कहता है ढंग से होता है। राज्यों के, देखिएगा, राज्यों के विधानसभा, कहता है विधानसभाओं के सदस्य, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, इनका निर्वाचन करते हैं। मतलब क्या है, उनको चुनते हैं। निर्वाचन करते मतलब अपने सदस्यों में से उनको चुनते हैं। और राष्ट्रपति भी, कहता है राष्ट्रपति भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कुछ मतलब क्या है, 12 है। और किनको मनोनीत करते हैं, जो अपने साहित्य, अपने विज्ञान, मतलब जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जो मतलब कुछ जो ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है होते हैं, वैसे जो बहुत अपने पद के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि उनको ये मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। कि जो अपने क्षेत्र में क्या है कि बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इन बातों को नोट कर लेते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो कहता है राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए
राज्यसभा पहले हम समझ चुके हैं, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो लोकसभा की तरह नहीं कि उसका 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। क्या है कि 5 वर्ष बाद आपका क्या लोकसभा भंग हो जाता है या राष्ट्रपति उसे क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। कहता है राज्यसभा एक स्थानीय सदन है, मतलब क्या है, एक अस्थायी सदन है जिसको क्या तोड़ा नहीं जाता है, मतलब वो क्या है विघटन नहीं होता। विघटन मतलब क्या होता है, टूट जाना। कहता है इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर, याद रहे प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जितनी होंगे संख्या, 1/3 जितनी संख्या होती है उनको अवकाश ग्रहण कराते हैं। मतलब अवकाश का मतलब क्या होता है कि उनको स्वच्छता से रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह क्या होता है कि नए सदस्य का क्या हो जाता है, निर्वाचन होता है। कि मतलब जो सदस्य चले जाते हैं उनके स्थान पे नए सदस्य आ जाते हैं। इसीलिए यह क्या है, यह एक अस्थायी सदन। आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा कैसे एक अस्थायी सदन है, तो आप साधारण सा बताइएगा कि राज्यसभा में क्या होता है कि हर सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को स्वतः अवकाश ग्रहण करा देता है और उनके स्थान पे क्या होता है कि नए सदस्यों को उनके स्थान पर जोड़ दिया जाता है। उनके स्थान पे क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो यह क्या है कि यह कोई 5 साल या के लिए नहीं बनता है कि यह टूट जाए या राष्ट्रपति की तरह यह कहता है, इसीलिए यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, इसका विघटन नहीं होता है। अब आते हैं पदाधिकारी। क्या है कि राज्यसभा में पदाधिकारी भी कोई होते हैं। हाँ, तो राज्यसभा में क्या है, पदाधिकारी भी होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति जब तक, उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पे बने होते हैं तब तक वह क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। मतलब क्या है कि वो उसके हेड होते हैं। मतलब कैसे एक स्कूल का मॉनिटर होता है, कोई आपके क्लास का कोई मॉनिटर होता है, उसी तरह क्या होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के मॉनिटर होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। उनको क्या होता है, वो पदेन होते हैं। मतलब जब तक वो पद पे बने होंगे तभी तक वो क्या होते हैं, वह उस पद पे, मतलब वो राज्यसभा के सभापति रहते हैं। कहता है सदन का कार्यवाही चलाना। इनका जो काम क्या है, सदन में कार्यवाही चलाना की कार्य, मतलब उनके द्वारा ही देख रेख करना है। अनुशासन का पालन कराना कहता है चलाना भी है, उपराष्ट्रपति का ही काम होता है। कहता है सदन का कार्यवाही चलाना भी क्या है, उपराष्ट्रपति, मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति ने यह क्या, सभापति का ही कार्य होता है। राज्यसभा का एक उपराष्ट्रपति, कहता है राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। कैसे सभापति होता है कि जब देश से राष्ट्रपति कहीं मतलब बीमार या कहीं चले जाते हैं तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, किनके अवधि में, जब राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं होते या कहीं छुट्टी पे गए होते हैं, तो ऐसे वक्त पे क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जब कार्यभार संभालते हैं तो उनके स्थान पे जो राज्यसभा का जो कार्य है वो कौन संभालते हैं, तो उपसभापति संभालते हैं। याद रहेगा कि जो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बने होते हैं तो उनका जो कार्य है, जो राज्यसभा का चलाने का कार्य है, वो कौन संभालते हैं, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। मतलब क्या है कि राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक कौन होते हैं, सभापति, और एक होते हैं उपसभापति होते हैं। अब आते हैं वेतन में। वेतन में क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कितना वेतन है, तो वेतन 2010 के अनुसार, कहता 2010 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कितना है, 50,000 रुपया है और प्रतिदिन का 2,000 रुपया भत्ता मिलता है। प्रतिदिन का दैनिक भत्ता मिलता है। सभापति का कार्य, अब सभापति उनका कार्य क्या है, मतलब कौन, सभापति उपराष्ट्रपति वाला। कहता है इनका कार्य राज्यसभा की बैठक करना है। क्या है, बैठक कराना है, या मतलब उनके निरीक्षण में बैठक होता है। यदि पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत आता है, आप लोग देखिएगा कि जो सभापति वो ऐसे वोट नहीं डाल सकते हैं। क्या है कि जैसे आपका मत पारित होता है तो उसमें वो अपना मत नहीं दे सकते, लेकिन कैसी अवस्था में मत देते हैं, जब क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष में क्या है कि बराबर किसी मुद्दा पे क्या है, बराबर किसी मुद्दा पे सहमत हो जाते हैं। मतलब क्या है कि हमको क्या है कि जैसे हमको कोई चीज़ है, जैसे आपको मतलब हमको बताना था कि हमको वीडियो बनाना है, तो ठीक है कि 50 आदमी इधर बोले कि हाँ बनना चाहिए, 50 आदमी इधर बोला कि नहीं बनना चाहिए। क्या है, 50 आदमी इधर बोला कि बनना चाहिए, 50 आदमी बोला कि नहीं बनना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में क्या है, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब बराबर बराबर है तो कोई निष्कर्ष पे नहीं निकलना है, और निष्कर्ष निकलने के लिए कितना चाहिए कि 51 वोट चाहिए, तभी क्या है
कि हम किसी निष्कर्ष पर आएंगे। तो वैसी अवस्था में क्या होते हैं, जो सभापति होते हैं वो अपना मत डालते हैं, क्या करते हैं, अपना मत डालते हैं, उससे पहले आप उनका मत नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह सभापति क्या है कि जब दोनों पक्ष एक समान एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते या दोनों एक समान, तो दोनों का क्या है कि मत बराबर आ जाता है, तब क्या कहते हैं कि जो सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह अपना मत देते हैं। कहता है सभापति सदस्यों को अपनी भाषण देने का अनुमति भी देते हैं, कि जैसे आप देखते होंगे जब राज्यसभा का जब सेशन चलता है तो वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप खड़ा होकर अपनी भाषण को दीजिए, और वो क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ठीक उसी तरह समझ जाइएगा, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं तो उसी तरह राज्यसभा में क्या होते हैं, आपके सभापति होते हैं। इसको नोट कर लेंगे। अब जो है आपका कहता है राज्यसभा का कार्य एवं अधिकार। क्या है, राज्यसभा का कार्य एवं अधिकार। तो इसका मतलब 5 तरह का मतलब कार्य एवं अधिकार क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को प्राप्त होता है। पहला, कानून बनाने का अधिकार। तो आपको पता है कि जब कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद क्या आता है, राज्यसभा में आता है। लेकिन याद रहे कि अगर राज्यसभा एवं लोकसभा में जब विवाद उत्पन्न हो, क्या है, राज्यसभा एवं लोकसभा में विवाद उत्पन्न होता है, तब क्या होता है कि दोनों के बीच बैठक बुलाई जाती है। लेकिन मुख्यतः क्या है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा वह कानून को रोकने में क्या है, सक्षम नहीं था। वो कुछ दिनों के लिए उसको रोक सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि कानून बनने में वो बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, तो आपको पता होगा लोकसभा की सीट कितनी है, तो 552 सीट पे है। क्या है, 550 सीट है शायद उनका ना, देखिएगा 552 सीट है। क्या है, 552 सीट है, और इनका मात्र कितना होता है, तो 250 सीट या उससे कम ही सीट, 250 सीट होता है। तो यह सीधा सा बात है कि लोकसभा क्या है, मत के मामले में इनसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि कानून मतलब समझिएगा कि जब कानून बनता है तो लोकसभा का क्या है, राज्यसभा में आता है। तो इसलिए क्या है कि कानून बनाने में भी इनका क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि यह क्या है कि यह जो राज्यसभा है क्या है, कानून बनाने में यह इनका योगदान होता है। कार्यपालिका पे नियंत्रण। ठीक उसी प्रकार क्या है कि ठीक जिस प्रकार लोकसभा में नियंत्रण कर रहा था, तो ठीक इसी प्रकार क्या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह भी अपने जो मंत्रियों हैं उन पे भी क्या करते हैं, वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्या है कि यह जो जो क्या है, यह मंत्री से भी प्रश्न करते हैं, और आपको पता है कि इनके भी सदस्य क्या होते हैं कि मंत्री में चुने होते हैं। साथ ही साथ यह क्या है, लेकिन यह क्या है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, या किसी सरकार को गिराने का काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह क्या कर सकते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, खर्चों में कटौती कर सकते हैं। धन विधेयक पास करना। क्या है कि जब धन विधेयक आता है, जब लोकसभा से पारित होकर आता है तो राज्यसभा में उसे क्या है, उपस्थित कराया जाता है। अब देखिए जैसे जो विधेयक होता है वो भी क्या होता है, पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर क्या होता है उसको राज्यसभा में पारित किया जाता है। खासकर क्या जो धन जो पैसा का बात होता है उसी को क्या कहते हैं, धन दौलत की बात वही क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। राज्यसभा चाहे तो क्या है, राज्यसभा चाहे तो उस विधेयक क्या है जो आपका जो धन विधेयक है, जो धन विधेयक उसे क्या कहता है, कुछ संशोधन करके उसे क्या है लोकसभा में भेज सकता है। लेकिन वह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उनकी बातों को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। अगर नहीं मानना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहते हैं, उस विधेयक को लागू कर देते हैं। संविधान संशोधन। ठीक उसी प्रकार का कि संविधान संशोधन करने के लिए क्या होता है कि लोकसभा से पारित फिर राज्यसभा में आता है, राज्यसभा चाहे तो उसमें क्या करता है, संशोधन करने के लिए सहमति भरते हैं। अन्य अधिकार में क्या है कि अन्य अधिकार में भी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन उनको हटाने में क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उनमें भाग लेते हैं, उनको हटाने या उनको क्या है कि जैसे जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें भी ये क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो याद रहे जैसे संशोधन में सुधार करने के लिए क्या है कि 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। फिर वही कहता है कि अन्य अधिकार में क्या है, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया या उनको जो चुनने की प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, राज्यसभा का योगदान होता है। तो आज क्या है कि राज्यसभा हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विविध निर्माण की प्रक्रिया, जो विविध निर्माण की प्रक्रिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, और कोई चीज टॉपिक ना समझ में आया तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।